स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 2 24/8/2024 को प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न स्मृति पर आधारित हैं। ऐसे ही प्रश्न हमसे परीक्षा में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को देखने से एक बात का अनुमान लग जाता है कि आगे आने वाले परीक्षाओं में कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। जिस चैप्टर से इस बार प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं चैप्टर से आगे भी प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावनाएं रहती है। ये सभी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी, जबकि ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, पंचायती राज संविधान के किस भाग में है? पंचायती राज संविधान के भाग 9 में है। मूल संविधान में 8 भाग थे। 9वें भाग को जोड़कर पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, जबकि 10वें भाग में नगर निकाय का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न जनगणना से है। 2011 के जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% है। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 5 किससे संबंधित है? संविधान का भाग 5 अनुसूचित जाति से संबंधित है। संविधान से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न है जो साइंस का प्रश्न है, ध्वनि की इकाई क्या है? ध्वनि की इकाई डेसिबल होता है। ध्वनि की प्रबलता को मापने का यंत्र या इकाई डेसिबल कहलाती है। अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? पंचवर्षीय योजना 8वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य औद्योगिक विकास था, जबकि प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि का विकास था। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है? रामलीला, नौटंकी, ये सभी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 333 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 333 आंग्ल भारतीय से संबंधित है। इसी संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का चुनाव किया जाता है। यदि निर्वाचित होकर 2 एंग्लो इंडियन सदस्य कम से कम नहीं आते हैं तो 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्य सदस्य कब बना? भारत WTO या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य 1995 ईस्वी में ही बन गया था, यानी भारत इसका संस्थापक सदस्य था। अगला प्रश्न है, बारदौली सत्याग्रह कब हुआ? बारदौली सत्याग्रह 22 जून 1928 ईस्वी को हुआ था। इसी आंदोलन के बाद वहां के स्थानीय महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया था। अगला प्रश्न है, शुंग राजवंश की स्थापना किसने की थी? शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी। अगला प्रश्न है जो खेल से ही संबंधित है, आइस हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? आइस हॉकी में 6 खिलाड़ी होते हैं।
ये आइस हॉकी बर्फ पर खेला जाने वाला खेल है। अगला प्रश्न है, परिवार नियोजन कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था? परिवार नियोजन कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, जल्लीकट्टू किस राज्य में मनाया जाता है? जल्लीकट्टू जो हाल ही में काफी विवादों में भी रहा, यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति निर्देशक तत्व कितने हैं? नीति निर्देशक तत्व 11 हैं, जिसे संविधान के अनुच्छेद 51 क में सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फीट या 13.4 मीटर होता है। अगला प्रश्न है, नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। उसी में कैसरे हिंद की उपाधि जो महात्मा गांधी को दिया गया था, महात्मा गांधी ने भी कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी थी। अगला प्रश्न है, क्रिकेट विश्व कप 1983 का आयोजन किस स्टेडियम में हुआ था? क्रिकेट विश्व कप 1983 जिसमें पहली बार भारत ने विश्व कप जीता था, उस विजेता टीम के कप्तान कपिल देव थे। यह विश्व कप का फाइनल मुकाबला इंग्लैंड के लॉर्ड्स मैदान में खेला गया था। इस मैदान को क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता है। उसके बाद 2011 में फिर भारत ओडीआई विश्व कप का खिताब जीता, जिसमें भारत ने श्रीलंका को हराकर विश्व कप जीता। यह मैच मुंबई में खेला गया था, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। भारत ने अभी तक विश्व कप में 2 ओडीआई विश्व कप 1983 और 2011 में जीता, जबकि 2 T20 विश्व कप, एक 2007 में प्रथम विश्व कप और फिर 2024 का विश्व कप भारत ने जीता। 2007 के विश्व कप का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी जी थे और 2024 के विश्व कप T20 वर्ल्ड कप का कप्तान रोहित शर्मा थे। ये सभी प्रश्न भी आपसे वर्ल्ड कप से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने इसका चर्चा कर दिया। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति में किस फसल का उत्पादन सर्वाधिक हुआ? हरित क्रांति खेती से संबंधित है। खेती में आधुनिक यंत्र और खाद का अधिक उपयोग, सिंचाई का प्रयोग करके खेती के उत्पादन को बढ़ाने का कार्य हरित क्रांति में किया गया था। इसमें सबसे अधिक जो उत्पादन का बढ़ोतरी हुआ वह हुआ था गेहूं में। आगे अगला प्रश्न है, चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है। अगला प्रश्न है, 2018 एशिया कप की मेजबानी किस देश ने की? 2018 एशिया कप की मेजबानी इंडोनेशिया ने किया था। अगला प्रश्न है, ऊंट का मेला किस राज्य में मनाया जाता है? ऊंट सर्वाधिक राजस्थान में पाया जाता है, इसलिए यह मेला राजस्थान में ही मनाया गया था, राजस्थान के अजमेर में। और ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिण में पड़ोसी द्वीप देश कौन सा है? द्वीप देश ऐसे देश को कहते हैं जो चारों ओर से पानी से घिरा हो। तो श्रीलंका और मालदीव 2 ऐसे देश हैं जो द्वीपीय देश हैं और भारत के दक्षिण में स्थित है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न है, रंगाबाती डांस किस राज्य का है? रंगाबाती डांस उड़ीसा राज्य का डांस है। अगला प्रश्न है, बादशाह का विलोम शब्द क्या है? बादशाह का विलोम
फकीर होता है, जबकि राजा का विलोम रंक होता है। अगला प्रश्न है 2036 का ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 2036 दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी आगे से पूछे गए हैं, लेकिन ये करंट के प्रश्न हैं। तो 2036 का ओलंपिक खेल का आयोजन भारत में किया जाएगा, जबकि अभी 2024 का ओलंपिक खेल पेरिस में आयोजित हुआ था, जिसमें भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक अपने नाम किया है। तो दोस्तों ये हम कुछ प्रश्न आज 24/8/2024 प्रथम शिफ्ट के प्रश्न थे। ये सभी प्रश्न स्मृति पर आधारित प्रश्न हैं। ये इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे ही प्रश्न जो आने वाले परीक्षा है कल परसों के, उसमें इस प्रकार के प्रश्न या इन चैप्टर्स से प्रश्न पूछे जाने की अधिक संभावना है। धन्यवाद दोस्तों।